हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए मैं भूगोल विषय भारतीय भूगोल पर एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें ये उसका जो है 6th वीडियो है। इसके पहले मैं 5 वीडियो जारी कर चुका हूं और थोड़ा डिटेल में मैं बनाता हूं वीडियो। जैसे इंडिया एट ए ग्लांस में देखिएगा 4 वीडियो है और भारत की भूमि का इतिहास है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो है 5वां वीडियो है, और ये 6ठा वीडियो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे है। भारत का भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो भारत के भौतिक भूगोल में ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है, और इस तरह से 6 पार्ट में टोटल वीडियो बना रहेगा। तब आपको इंडियन ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी, भारत का भौतिक प्रदेश से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देख रहे हैं एग्जाम बहुत सारा है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, जेएसएससी है, बीपीएससी है, इतने सारे एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो इसलिए तो डिटेल वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा आपके लिए। तो इस तरह से मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो जैसे इसमें हम वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, तो वीडियो में देखेंगे हम लोग कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, फिजियोग्राफी है, तो उसके हिसाब से देखिएगा इसको 6 भाग में बांटा गया है। जैसे पहला भाग है माउंटेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, देखिएगा केवल पर्वतीय प्रदेश है। फिर ग्रेट प्लेन सुने होंगे, उत्तर भारत का बृहत मैदान है दूसरा। फिर तीसरा जो है इंडियन डेजर्ट है, जो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। फिर पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है। फिर उसके बाद से कोस्टल प्लेन है, और ईस्ट कोस्ट का अलग प्लेन और वेस्ट कोस्ट का प्लेन है। तो एक कोस्टल प्लेन है, 5वां हिस्सा हुआ। और फिर जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर लक्षद्वीप का जो आइलैंड है, तो ये 6 भाग में हम लोग बांटते हैं। तो इसका पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे ये पूरा नॉर्थ में आप देखिएगा तो केवल माउंटेन ही आपको दिखाई दे रहा है। से सुने होंगे काराकोरम रेंज है, या फिर ट्रांस हिमालयन रेंज है, या फिर ग्रेटर हिमालय है, या फिर शिवालिक लेसर हिमालय है, या फिर शिवालिक है। तो इस तरह से पूरा माउंटेन का चर्चा जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। फिर प्लेन है, फिर ये पठार है, जैसे ऐसे भी आप देख सकते हैं इंडिया को। तो फिजियोग्राफी के हिसाब से 6 भाग में हम लोग बांटते हैं। तो उसका डिटेल एक एक पॉइंट का चर्चा करना और सब क्वेश्चन सब एग्जाम में लड़ा देना, ये बहुत बड़ा चुनौती का काम है और वो मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें इसी तरह से आपको पूरा ये समझने का जरूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे फिजियोग्राफी जो वर्ड है, फिजियोग्राफी का मतलब होता है, ये सब फील्ड है जियोग्राफी का, भूगोल का एक जो है सब फील्ड है, सब डिवीजन है, जिसमें स्टडी किया जाता है फिजिकल पैटर्न का, भौतिक जो प्रारूप है उसका अध्ययन किया जाता है ऑफ द अर्थ का। इसका एम होता है अंडरस्टैंड, समझना फोर्सेस ऑफ दैट प्रोड्यूस चेंज, जैसे रॉक्स की वजह से माउंटेन प्लेटू वगैरह बनते हैं। फिर ओशियन वेदर, ग्लोबल फ्लोरा फौना, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जलवायु, महासागर, ये सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है फिजियोग्राफी में। और उसी से एक रिलेटेड टर्म होता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान जो है ये फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस का इसमें स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे रॉक सिस्टम वगैरह का स्टडी किया जाता है। और फिर जो लैंडफॉर्म है, जैसे माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, तो ये सब का इसमें स्टडी किया जाता है। तो उस स्टडी को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सब वर्ड समझ में आना चाहिए आपको, इससे भी क्वेश्चन रहता है भू आकृति विज्ञान में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है। तो लैंडस्केप का स्टडी किया जाता है, लैंडफॉर्म का स्टडी किया जाता है, जिसमें सब माउंटेन, हिल्स, प्लेटू, प्लेन वगैरह आते हैं। तो ये सब का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। कभी भी वीडियो को एक बात बता रहे हैं कि वीडियो को लंबा ऐसे देखिएगा तो ये लंबा पूरा इसमें दिखाई देता है बड़ा सा, और ऐसे इसको देखिएगा तो कम दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हमेशा वीडियो को जो है ऐसे देखिएगा तो पूरा इसमें आपको एक एक चीज दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। तो चलिए हम वीडियो अब देखते हैं कि भारत को कितने भाग में बांटते हैं। तो जैसे कि हमने आपको मानचित्र में दिखाया कि इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 फिजिकल डिवीजन, 6 भाग में उसको बांटते हैं। माउंटेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। फिर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत का मैदान।
फिर पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार, फिर इंडियन डेजर्ट और फिर कोस्टल प्लेन और आइलैंड, 6 भाग में बांटते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड होगा माउंटेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत में जितने भी पर्वत हैं तो उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका एरिया कितना है। तो टोटल इसका एरिया है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। और फिर प्रश्न पूछेगा कि कौन कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो देखिए 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इसमें कवर होते हैं। मेनली 11 स्टेट्स में जैसे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब स्टेट है। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्षेत्र में ये फैला हुआ है पूरा इलाका। फिर इसका एज देखिएगा तो 7 करोड़ वर्ष पहले का है। और हिमालय जो बना था वो कौन सा महाकल्प में बना था, तो उस महाकल्प को बोलते हैं न्यू अल्पाइन या सेनोजोइक बोलते हैं, या नवजीवी महाकल्प बोलते हैं। जैसे पूरा पृथ्वी का इतिहास देखिएगा तो उसमें जो है प्री कैम्बियन एरा है, या फिर पेलियोजोइक एरा है, या फिर मेसोजोइक है, और जो सबसे लेटेस्ट है उसको बोलते हैं सेनोजोइक, तो या हिंदी में उसको बोलते हैं नवजीवी महाकल्प। तो ये नवजीवी महाकल्प का बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये सब मतलब कोई भी इसमें हम चर्चा करेंगे। जैसे एरिया पूछ देगा, फिर उसमें कौन कौन सा स्टेट कवर करता है, कितना वर्ष पहले का है, तो ये सब से प्रश्न पूछता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब इसको जो है पूरा जो नॉर्थ इंडिया का माउंटेन और उसका है, तो उसमें अलग अलग फिर रेंजेज है, माउंटेन रेंज है। जैसे देखिएगा कि देयर आर फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इन दिस रीजन। उसमें हिमालयन रेंज है, फिर उसके बाद से ट्रांस हिमालयन रेंज है, फिर काराकोरम रेंज है, फिर पूर्वांचल रेंज है। तो ये सब रेंजेज है, उसमें बहुत सारे जो है रेंज है। तो सबको डिटेल्स में हमको जो है इसमें स्टडी करना पड़ेगा। तो रेंजेज है, तो इसमें हिमालयन रेंज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हिमालयन रेंज में आप देखिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालयन है, फिर जो है हिमालयन में देखिएगा ग्रेटर हिमालय का रेंज है, फिर लेसर हिमालय का है, फिर शिवालिक का रेंज है, फिर इधर पूर्वांचल रेंज है। तो इस तरह से ये पूरा जो है अलग अलग रेंज में बटा हुआ है। उस सब रेंज के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, उस सब से प्रश्न पूछा जाता है इसमें। तो ये इतने तरह का रेंज जो है पर्वतमालाएं जो है वहाँ पाई जाती हैं। फिर हिमालयन जो रेंज है उसके बारे में स्टडी अगर डिटेल में करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि उसका एक बार मानचित्र समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हिमालयन माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया में जो मोड़दार पर्वत है, नवीनतम मोड़दार पर्वत, जैसे रॉकी, एंडीज या ये सब सुने होंगे, या आल्प्स या एटलस, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन है। उसी में हिमालय भी आता है। तो दुनिया के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में है। और इसका नेम जो हिमालय है, इसका मतलब है, हिम का मतलब हो गया स्नो, आइस, और हाउस मतलब कि बर्फ का घर, इसलिए इसका नाम है। फिर ये हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, ये सबसे दुनिया का ऊंचा पर्वत है। हिमालय रन अलोंग विद द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। पूरा आप देख रहे हैं कि हिमालय जो है वो भारत के पूरे उत्तरी सीमा के सहारे क्या है, ये पूरा फैला हुआ है उत्तरी सीमा, तो नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर करता है। फिर हिमालय एक आर्क के रूप में आपको दिखाई देगा और ये 2400 किलोमीटर क्या है, लंबा है। तो अब ये सब आपको समझना है कि देखिए कि ये जो है मतलब हिमालय जो है ये लंबाई में कितना है, तो इसका 2400 किलोमीटर लंबाई है। और ये कहाँ से फैला हुआ है, तो देखिएगा ये सिंधु महाखंड, उसको इंडस गॉर्ज बोलते हैं। तो इंडस गॉर्ज से ये ले करके, या फिर इसमें देखिएगा कि इसके ईस्ट में जो है नंगा पर्वत है और उसका हाइट जो है देखिएगा 8,126 मीटर है। तो ये सबसे क्वेश्चन रहता है, सोचिए। तो और यहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ, तो ब्रह्मपुत्र का जो गॉर्ज है, जो सांगपुर नदी के नाम से इसको जानते हैं चाइना में, तो उस गॉर्ज या फिर नमचा बरुआ इधर पर्वत है, नमचा बरुआ पर्वत, जैसे नंगा पर्वत से नमचा बरुआ पर्वत तक, या फिर सिंधु गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के बीच में ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और ये गॉर्ज जो है बहुत गहरा है। देखिएगा ये सिंधु जो महाखंड है वो 4500 मीटर से लेके 5200 मीटर की गहराई के बीच में है। और इसका विड्थ है 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर के बीच में इसका विड्थ है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन रहता है, ये हम हमेशा ध्यान में रखिए कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सिंधु महाखंड से ब्रह्मपुत्र तक, या फिर नंगा पर्वत से नमचा बरुआ पर्वत के बीच में ये 2400 किलोमीटर के एरिया में इसका जो है लेंथ है, और आर्क शेप में ये है। ये आर्क शेप में आपको दिख रहा है कि आर्क शेप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। नंगा पर्वत का हाइट भी पूछ देगा। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये फैला हुआ है। नमचा बरुआ पर्वत का भी हाइट पूछ देता है। तो इस तरह से ये जो है आर्क के रूप में इतने किलोमीटर जो है लेंथ में फैला हुआ है। तो फिर अब जैसे इसमें आगे देखिएगा तो प्रश्न पूछता है कि इसका जो है अलग अलग, जैसे विड्थ से भी क्वेश्चन रहता है। जैसे अभी आपको बताया कि 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसका वेस्टर्न जो अभी हम आपको बताएं कि नंगा पर्वत से लेकर के ये नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है उसका, और इंडस रिवर, इंडस गॉर्ज से फैला हुआ है। फिर इसका ईस्टर्न जो बाउंड्री है वो नमचा बरुआ पर्वत है, वेस्ट ऑफ ग्रेट बैंड ऑफ सांगपो रिवर या ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के बीच में फैला हुआ है। फिर ये अब इसकी 3 पैरेलल जो है समानांतर जो है लेखाएं सीरीज हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, तो जैसे ग्रेटर हिमालय, या उसको फिर इनर हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय, या फिर हिमाद्री बोलते हैं चूंकि हिम से ढका रहता है, या फिर सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं उसको। तो इस जो सबसे नॉर्थ वाला जो रेंज है उसको बोलते हैं, ये सब नाम से, महान हिमालय, या फिर आंतरिक हिमालय, या फिर हिमाद्री, या फिर केंद्रीय हिमालय से। फिर दूसरा जो रेंज है उसको बोलते हैं लेसर हिमालय, या फिर मिडिल हिमालय चूंकि बीच में है, या फिर हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो लघु हिमालय हिंदी में ही बोलते हैं, या फिर मध्य हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय। फिर जो है आउटर हिमालय है जिसको शिवालिक भी बोलते हैं, बा हिमालय और शिवालिक। तो ये 3 पैरेलल जो है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हिमालय की। तो ये भी आपको समझना है कि तीनों में जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है वो क्या है, तो वो है आपको ग्रेटर हिमालय। जैसे ये जो है हिमालय की 3 सीरीज है, तो 3 सीरीज में ये ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, फिर शिवालिक है। तो इसमें जो है अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की सबसे उत्तरी जो है, हिमालय में जो सबसे उत्तर वाला है उसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, या हिमाद्री, या फिर इनर हिमालय। तो ये इसका लॉफ्टिस पीक है, बहुत ऊंचा ऊंचा जो है क्या है इसका पिक है। फिर एवरेज इसका हाइट जो है 6000 मीटर जो है एवरेज इसका हाइट है। फिर इसमें प्रोमिनेंट हिमालय का बहुत सारा जो मुख्य हिमालय का पिक है इसी में है। फिर दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, ये लिखिएगा लगातार जो है आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान से लेते हुए आपको अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो कंटिन्यूअस है। और द फोल्ड ऑफ दिस रेंज इरेगुलर है। फिर द कोर ऑफ द पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ये क्या चीज से बना हुआ है, तो ग्रेनाइट जो रॉक्स होता है उससे बना हुआ है, जो हार्ड रॉक होता है, तो इसका कोर उसी से बना हुआ है। बिकॉज ऑफ लॉफ्टी हाइट, बहुत ज्यादा ऊंचा होने की वजह से ये हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है, कवर्ड विथ स्नो। और फेमस इसमें ग्लेशियर मिलेगा, जैसे सुने होंगे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ये सब जो है सियाचिन ग्लेशियर नहीं, काराकोरम रेंज में है। तो ये सब रेंजेज है उसमें। फिर उसके बाद हाईएस्ट पीक है हिमालय का, देखिएगा इसमें बहुत सारा हाईएस्ट पीक आपको दिखाई देगा। जैसे जितने हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के, उसमें जो है हिमालय में मिलते हैं। जैसे पीक में सुने होंगे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, और उसका हाइट जो है 8848, या कहीं कहीं 50 भी उसका मीटर मिलता है। फिर कंचनजुंगा सुने होंगे इंडिया के सिक्किम में है, जो 8598 मीटर है हिमालय में, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मेकालू सुने होंगे जो नेपाल में है, तो 8481 मीटर है। फिर धौलागिरी सुने होंगे, वो भी नेपाल में है, 8171 मीटर्स है। फिर नंगा पर्वत जो अभी हमने आपको चर्चा करके यहाँ बताया कि नंगा पर्वत जो है ये भारत में है, जम्मू कश्मीर में, तो 8126 मीटर है। फिर सुने होंगे अन्नपूर्णा जो नेपाल में है, 8078 मीटर है। फिर इंडिया में सुने होंगे नंदा देवी, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, 7817 मीटर्स का है। फिर कॉमेट भी इंडिया में है, उत्तराखंड में है, 7756 मीटर है।
फिर नमचा बरुआ जो अभी आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में है 7,756 मीटर। तो इस तरह से आप देखिएगा तो ये सब जो है इंडिया के क्या है, तो ये सब जो है इंडिया के वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक में से ये सब आते हैं। तो ये सब ग्रेटर हिमालय में ही आपको मिलेंगे। तो कुछ इंडिया में है जिसको आप देख लीजिए, अक्सर पूछता है कि कॉमेट कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है, नमचा बरुआ कहाँ है, या फिर मेकालू कहाँ है। तो ये सब जानते रहे, सबसे क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद से जो दूसरा जो उसका ये ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर ग्रेटर हिमालय के बाद जब देखेंगे आप तो आपको मिलेगा लेसर हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय उसको बोलते हैं, या फिर मिडिल हिमालय बोलते हैं। द रेंज लाइज टुवर्ड्स साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ द शिवालिक, मतलब दोनों के बीच में है, शिवालिक के और ग्रेटर हिमालय के बीच में है मिडिल हिमालय। और इसका ऊंचाई जो है 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच में है, मतलब इसका एवरेज हाइट घट गया। फिर इसका रेंज जो है नेमली कंपोज्ड है किससे, जो हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक है, जैसे सुने होंगे नीस, जो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा तो उसको बोलते हैं नीस, या फिर क्वार्टजाइट सुने होंगे। तो इन सब चट्टानों से बना हुआ है लेसर हिमालय, जबकि उसका कोर बना हुआ था ग्रेनाइट से। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज जो है, जैसे पीर पंजाल सुने होंगे, तो वो पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर में बोलते हैं लेसर हिमालय को, और ये लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालय का। फिर धौलाधर सुने होंगे, तो हिमाचल प्रदेश में ये रेंज है। यही सब तो प्रश्न पूछता है कि पीर पंजाल कहाँ है, धौलाधर कहाँ है। फिर महाभारत रेंज जो है नेपाल में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रेंजेस है लेसर हिमालय का। फिर ऑल ग्रेट वैली, जितने भी बृहत जो घाटी है इसी में फैला हुआ है, जैसे सुने होंगे कश्मीर वैली जो है इसी में मिलेगा। फिर कांगड़ा वैली इसी में है, कुल्लू मनाली इसी में सुने होंगे, काठमांडू वैली नेपाल में सुने होंगे। तो ये सब जितने जो हिल स्टेशन है, जैसे कुल्लू मनाली हो गया, या कुर्फी हो गया, या शिमला हो गया, या फिर मसूरी हो गया, या फिर श्रीनगर हो गया, या नैनीताल हो गया, तो इसी लेसर हिमालय में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबसे क्वेश्चन रहता है। तो दूसरा जो रेंज हो गया वो हो गया आपको लेसर हिमालय का। फिर तीसरा जो रेंज होता है उसको बोलते हैं शिवालिक, जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, और इसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, और इसको प्राचीन मतलब वाह हिमालय या शिवालिक बोलते हैं। और ये सबसे न्यूएस्ट है, मतलब जितने तीनों रेंज है उसमें सबसे न्यूएस्ट है, और मनक पर्वत के भी नाम से इसको प्राचीन काल में जाना जाता था। और इसका ऊंचाई जो है 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच में है। और ये कंपोज्ड है सेडिमेंट्री रॉक से, जो नदियों के द्वारा लाया गया है, जैसे लाइम स्टोन हो गया, या फिर सैंड स्टोन से बना हुआ है। फिर जो है लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है हिमाचल प्रदेश और शिवालिक के बीच में मिलता है, उस वैली को बोलते हैं दून। जैसे नाम चुनोगे देहरादून, कोठारी दून, है ना, पाटली दून, कोटा दून। तो दून जो है जियोग्राफिकल टर्म होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल पास होता है जिससे क्रॉस किया जा सकता है। तो दून में देहरादून, दून ऑफ देहरा जो है बिगेस्ट है, उसका लेंथ है 35 किलोमीटर और विड्थ है 25 किलोमीटर। तो इस तरह से ये तीन जो है हिमालय के रेंज हो गए। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया था आपको कि सबसे नॉर्दर्न जो रेंज है काराकोरम रेंज है, तो ये लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज के, जम्मू कश्मीर राज्य में है, और इसका लेंथ जो है 500 किलोमीटर है। और मोस्ट ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये है। वहां पे सुने होंगे सियाचिन ग्लेशियर, बहुत फेमस ग्लेशियर है, तो उसी पार्ट में पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। फिर जो कि 76 किलोमीटर लंबा है। फिर बायोफो, वाल्तारो, ये सब ग्लेशियर है। बायोफो जो है 63 किलोमीटर है। और ये सेकेंड और थर्ड जो है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन, मतलब पोलर में तो ग्लेशियर है ही, लेकिन वहां के बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका हाईएस्ट पीक है K2 सुने होंगे, जो हमने चर्चा किया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है 1600 है, और इसका सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। और फिर हाईएस्ट पीक है इंडिया का, जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इसको गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांस हिमालयन रेंज जो है हिमालय के उत्तर में जाइएगा तो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय में और साउथ ऑफ काराकोरम के बीच में लोकेटेड है ट्रांस हिमालयन रेंज। इसको लद्दाख रेंज भी बोलते हैं, और ये कैलाश रेंज के भी नाम से जाना जाता है तिब्बत चाइना में। और इसका एवरेज हाइट जो है 3300 मीटर्स के आसपास है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सुने होंगे पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल जो है पूरब में आप जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट के, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जाने पे आपको ये सब जो है ब्रह्मपुत्र के साउथ में सुने होंगे पटकाई बूम, फिर नागा हिल, फिर मिजो हिल, ये सब जितने हिल्स हैं
वो सब जो है पूर्वांचल रेंज जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो पूर्वांचल जो है ईस्टर्न माउंटेन है, सब माउंटेन रेंज है ऑफ द हिमालय का, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। फिर जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र वैली के दक्षिण में है। इसमें पूर्वांचल रेंज में बहुत सारा इंक्लूड है। पूर्वांचल रेंज में जैसे कि हमने चर्चा किया आपसे कि इसमें जो है पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फिर सुने होंगे बरेली रेंज है, फिर नागा हिल्स नागालैंड में है, फिर मिजो हिल्स मिजोरम में है। गारो खासी जयंतिया नहीं, वो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है जो हम आगे वीडियो में। और अदर माइनर रेंज में सुने होंगे जस्कर रेंज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, मेन हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है। तो जस्कर रेंज माइनर रेंज में है। फिर इसी तरह से हम रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, हिमालय का। तो रीजनल क्लासिफिकेशन के आधार पे अलग अलग रीजन के हिसाब से उसको देखिएगा, अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है इंडस जो रिवर है वहां से सतलज के बीच में 5600 किलोमीटर की लंबाई में है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर है। फिर ये डिवीजन जो है नदियों के द्वारा बेस्ड है। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी असम तक जो है 800 किलोमीटर जो है वो नेपाल हिमालय है। फिर असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में है। तो ये सब भी प्रश्न पूछता है। तो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय जो है बेस्ड है वो आपको वो नदियों की आधारित है। जैसे अभी आपको देख रहे हैं कि इंडस नदी से लेकर के ये सतलज के बीच में है। फिर सतलज से काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है, ये पंजाब हिमालय है। फिर ये नेपाल हिमालय है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। फिर तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। तो ये रीजनल क्लासिफिकेशन है हिमालय का। तो इस तरह से ये जो है बहुत डिटेल्स में रखने का मैंने प्रयास किया। फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको इस जितने इम्पोर्टेंट जो है पास हैं, दर्रा हैं, जिसको जो है नाथुला दर्रा सुने होंगे, लेपू लेक सुने होंगे, या फिर इसी तरह के बहुत सारे दर्रे हैं, बनिहाल है, या फिर जोजिला दर्रा है, बोमडिल्ला है। तो उस सब का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो उसी पे बेस्ड होगा। तो इस तरह से ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एक बहुत लंबा सेक्शन है। तो इसमें हर क्वेश्चन आपसे पकड़ में आ जाए उसी के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन पूरा वीडियो देखिए तभी फायदा है, नहीं तो प्रश्न छूट जाएंगे, बनेंगे नहीं आपसे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।